जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तो हुआ शुभ उद्घाटन हमारे प्रोग्राम का। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ, बातें याद रखना, हाँ, बातें शाते विद शिखा मल्होत्रा, बिकॉज शी इज फुल ऑफ बातें शाते। देखो, प्यार तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो आई थिंक सबको एक बार जिंदगी में एटलीस्ट इसमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब आपकी रातों में नींद खो जाए, जब वो सपनों में आए, लल्ला 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 पलट पलट पलट। तो बिग बॉस का ओनली कंटेस्टेंट हूँ जो फर्स्ट वीक से लास्ट तक बोलते आए मैं जीतूंगा। आज तक किसी ने हिस्ट्री में ये बोला नहीं। सो हाय एवरीवन, बातें शाते विद शिखा मल्होत्रा में आप देख ही सकते हैं मैं आज हूँ बहुत ही प्यारे से स्माइलिंग से हमारे बिंदु जी के साथ। नमस्ते जी, मुझे पता नहीं बातें करने का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि शिखा जब बात करती है दूसरे आदमी सुनते हैं। मैं मौका दूंगी बोलने के लिए क्योंकि मेरी अभी आप बात तो सही की, अभी दोनों तरफ पंजाबी बैठा है तो फिर देखो कौन जीतता है बातें करने में, क्योंकि हंसने में भी हम दोनों नंबर 1 है, बातें करने में भी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक कहने पे आप बस चले आए दिल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मिले बहुत ही प्यारे सिचुएशन में मिले थे पहली बार। हाँ। और आपने पहली बार कोई काम बोला तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बहुत पास में है लोखंड वाला। हम आ गए। ऐसा सब नहीं सोचते। तो मैं सबसे पहले तो आपके मुंह से एक बार जय श्री राम सुनना चाहूंगी, वो जो आप थिएटर के उसमें बोलते हैं हनुमान जी के उसमें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तो हुआ शुभ उद्घाटन हमारे प्रोग्राम का। सबसे पहले मैं फैमिली वैल्यूज की बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब से आपसे मिली हूँ मैं बहुत आजकल सोशल मीडिया मायने रखता है और प्रोफाइल पिक्चर लोग देखते हैं और क्या कहाँ लगा रखा है। आपने अपनी मम्मी और आपका जो एक जोड़ा भाई मुझे तो लगता है वो जोड़ा सेम शक्ल है, तो कैसे आपका अपनी मम्मी से बहुत अटैचमेंट है? क्या आप अपने मम्मी पापा के बारे में मानते हैं और कैसे आप उस चीज को लेते हैं परिवार को? मम्मी और पापा दोनों से हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। मम्मी ने तो खैर बच्चे पालती है माँ, पापा तो बहुत बिजी होते थे शूटिंग वूटिंग में, तो मम्मी के साथ हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो मम्मी की ये फोटो मैंने उनके बर्थडे के दिन पे डाली थी और वो तब से अभी तक है, समझ रहे, ऑटोमेटिक है। तो शायद मम्मी बोल रहे मैं यही रहूंगी, तो जो वो बोल रही है शी इज नॉट हियर एनी मोर बट शी इज ब्लेसिंग अस, शी इज वन ऑफ आवर गॉड्स। माँ बाप भगवान होते हैं, तो भगवानों के साथ साथ जब मैं पूजा करता हूँ तो उनका भी नाम आता है रोज। क्या बात है, वाओ। और उन्होंने हमेशा आपको आपके हर डिसीजंस में सपोर्ट किया जैसे हर माँ करती है। हाँ, नहीं, हमारे पिताजी भी ऐसे थे कि वो कभी भी लाइफ में बच्चों को रोकते नहीं थे। वो बोलते थे सब बच्चों को जो उनका दिल करे वो करना चाहिए, पेरेंट्स को अपनी चीज उन पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए कि ऐसा करो या वैसा करो। वो अपनी डेस्टिनी लेके आए, अपनी लाइफ लेके आए और जिस तरीके से उन्हें जीना है उन्हें जीने का मौका मिलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग वाली बात है। तो आप अपने बच्चों के साथ भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपका लहजा एकदम ऐसा है, तो मतलब लकी होते हैं ऐसे बच्चे जिनका से फादर मिले जो समझे कि हम दोस्त हैं। हमारे पिताजी ने हमें कहा कि तुम्हें कुछ पीना पाना भी है तो मेरे सामने पी लो। तो बचपन में हम लोगों ने 2-4 बियर 7th 8th 9th से साथ में बैठ के पी ली, तो हमें वो डर नहीं था कि बाहर जाके पीना की जरूरत है, घर पे भी अलाउड है एक बियर पीना। फिर ना कभी रिलीजन कुछ सिखाया हमें, उन्होंने कहा कि भाई सारे एक होते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वन, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। कभी सोचना हुआ जिससे तुम्हें प्यार हो जाए शादी करो। तो हमारे घर के अंदर मुस्लिम, गुजराती, अमेरिकन, कनेडियन, पंजाबी सबके साथ रिश्ते हुए हैं, तो रशियन। तो द थिंग इज के पढ़ाई के बारे में वो बोलते थे कि देखो सब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे डिग्री हासिल कर लो। मैं पढ़ नहीं पाया, बचपन से मेरा बड़ा दिल था। मम्मी बहुत स्टूडियस थी, उनके फादर टीचर थे, तो वो बहुत ही चैंपियन थे मैथ्स वैथ्स में, लेकिन पिताजी का दिल बड़ा था पढ़ाई का और वो कर नहीं पाए। तो उनका था कि भाई मेरा एक ही चीज रिक्वेस्ट है बच्चों से कि तुम सारे के सारे ना एक डिग्री ले लेना, और अगर फेल हो गए तो एक चांस सबको अलाउड है,
वाह। एक बार फेल हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस ट्राई करना, दूसरी बार फेल हो गया तो फिर तुम पढ़ाई भूल जाओ। तो एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ और 5 के 5 ने डिग्री हासिल की। बात है। तो ये देखिए कितना आई थिंक ब्रॉटअप से ये होता है कि आप कहाँ से निकले, जड़ कैसी है, उसमें बहुत मायने रखता है। जैसे पेरेंट्स कैसे हैं, जहाँ से इंसान निकलता है। एब्सोल्युटली, पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें फुल जो उनका दिल चाहे वो जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए। अपना जो मैं कुछ बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तो अपने बच्चे को जबरदस्ती बनाओ। हाँ, वो एक होता है ना कि आप अपना सपना कैरी करते हुए आ रहे हो पीछे से, वो बच्चों के ऊपर। और अच्छा, यही चीज हमें क्योंकि आजकल के टाइम पे ना लोग जैसे बहुत वोकल हो रहे हैं सभी, जैसे नेपोटिज्म, वर्ड है नेपोटिज्म, वो बहुत ही फनी वर्ड है। हाँ, एकदम बकवास वर्ड है और हर पेरेंट नेपोटिज्म वाला है, क्योंकि वो तो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा धंधा देखे। मेरी मम्मी डॉक्टर चाहेगा डॉक्टर देखे। मेरी मम्मी नर्स थी तो उन्होंने कहा तू नर्स की डिग्री ले। नर्स उनको वो तो हेल्प कर सकती है। डॉक्टर अपना क्लिनिक अपने बेटे को देना चाहता है, बेटी को देना चाहता है, तो ये तो होना ही है। तो वो बात अलग है कि हम 5 बच्चे में सिर्फ मैंने एक्टिंग की, बाकी ने नहीं की। तो ये कौन सा नेपोटिज्म? हाँ, ये 5 के 5 एक्टिंग करोगे कौन ज्यादा नेपोटिज्म है? सबको वो कर दिया। और फिर दूसरी बात, ऐसा भी नहीं हुआ कि नेपोटिज्म जैसे लोग गीत गाते हैं तो बड़ा ही फेवर मिल रहा है, सबको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ आपको भी, आप अपने इंस्टा अकाउंट में इतने सोशल रहते हैं, मैं सोचती हूँ अरे यार रील आ गई यार, हम क्या कर रहे हैं बैठ के। ये तो कमाल का बंदा है भाई, मतलब कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है बैक टू बैक। तो मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से रील बना रहे। तो राजन करके हमारे दोस्त हैं, मुकेश ऋषि और मैं और राजन एक फिल्म कर रहे थे। मैं आपके साथ ही मिली। राजन ने हमें रील बनाना सिखाया और उसके साथ राजन जी ने सिखाया, हम रील बनाई, लोगों को पसंद आई, वो आज तक बन रही है। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों भाई एक रील तो बनानी है, तो जहाँ भी पिक्चर की शूटिंग करो, टीवी करो, शो करो, रील बनाने के लिए लोग रेडी रहते हैं। क्योंकि वो लोगों तक ज्यादा पहुंचती है और आपका एक अलग सा हमारा चेहरा दिखता है ना उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीइंग अ एक्टर, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि कल को मेरे बच्चे होंगे, मैं क्यों नहीं करवाऊंगी मेरे बच्चों को। अगर इंटरेस्ट होगा तो आई वुड डेफिनेटली प्रमोट देम। Yeah, why not? Why not? Every parent supports their children, and you must support your child. तो उसमें ये नेपोटिज्म जैसी बात मुझे भी बहुत ही एक बहाना और लेम लगता है कि बकवास। सबका दिल होता है कि हम एक्टर बने। ये पूरे इंडिया का एक जो बोलते हैं 90% इंडिया चाहता है हीरो हीरोइन बन जाता, तो उनको गुस्सा आता है कि हम नहीं बने, ये बन रहे। तो वो शुरू हो जाता है नेपोटिज्म, डर मैकेनिज्म। अरे गुस्सा ना करो, ऐसे एंटरटेनमेंट करते हैं। कोविड में एक एक्टर्स और एक डॉक्टर्स, इनकी वजह से तो दुनिया चलती रही ना। कि आप ये देखो कि भाई आप अंदर जो काम कर रहे हैं और जो मनोरंजन कर रहे हैं, वही बेचारा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे एंटरटेन कर रहा है, कोई कुछ चल रहा था, कुछ ना कुछ ये सोशल मीडिया ने बचा लिया। हाँ, सबको। अब जैसे फादर साहब आपके दारा सिंह जी, आपको कब ये एहसास, मैं तो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापा है वो, आज आप मेरे साथ बैठे हो तो क्यों इतना एक करीबी हो गए हम कि आपको कब ये एहसास हुआ कि द ग्रेट ग्रैंड दारा सिंह जी मेरे पापा है, मतलब या कभी हुआ ही नहीं? बचपन से ही हमें एहसास था, क्योंकि बचपन में वो ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। हाँ, तो हम जहाँ जाते थे, जैसे बोल दिया किसी को हम दारा सिंह के बेटे, तो कोई मानता भी नहीं था। मैं पतला था, इतना पतला था कि लोग झूठ बोल रहा, तू हो ही नहीं सकता। तो वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। डैड को बोलता, डैड आपका बच्चा पैदा हो गया, बहुत मुझे रॉन्ग है, कोई मानता ही नहीं। तो रुक जा, तू एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा 8th स्टैंडर्ड के बाद। तो तब तक मैं बहुत पतला था, क्लास में सबसे वीक था। तो हमें एहसास था, हम डैड के साथ शूटिंग पे जाते थे, हमारे घर पे धर्मेंद्र अंकल, प्राण साहब, सारे के सारे, पृथ्वीराज कपूर जी, बहुत लोग आते थे घर पे बैठ के। होली चल रही है, दिवाली चल रही है, हम जा रहे हैं राज कपूर जी के यहाँ होली खेल रहे हैं हर साल। तो बचपन से ही हमें एहसास था कि हम ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पैदा हुए हैं। फादर साहब हमारे रिस्पेक्टेबल, हाँ, फादर साहब को बहुत प्यार पूरे देश ने दिया और आज तक मिल रहा है। मेरे फादर साहब भी बहुत, उनकी तरफ से एक मैसेज था कि भाई मेरा नमस्ते कहना। और क्योंकि हम देखते आए हैं उनके पिताजी को और उनको, और मेरी मम्मी तो 4 दिन से बिंदु जी आ रहे, बिंदु जी आ रहे, बिंदु जी आ रहे, आ रहे आ रहे में आगे तो अधिक पूरी मेरे घर तक सारी सर्दी ऐसे चक के ले आ गई, चक ले आज। उनका सारा खिलाया पिलाया काम आना चाहिए ना भाई। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही अच्छा भी सवाल है और सीरियस भी है, कि जैसे फनी भी है।
आजकल हम सभी यूथ बहुत ओपन है अपने विचारों को रखने में। जैसे अगर शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, करनी है तो करनी है, चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही, बिल्कुल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स भी आजकल सब सपोर्ट करते हैं कि भी जिंदगी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी के साथ आपकी नहीं निभ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसको पुराने जमाने में क्या होता था कि आपकी तू गई है डोली में, तेरी अर्थी आएगी, वो दिन खत्म हो चुके, वो दिन हो गए पैकअप। और अभी शादी इज अ डाइंग इंस्टीट्यूशन इन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बट इट इज स्टिल वेरी वेरी प्रेवलेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये आजकल क्या कहना है मैरिज के बारे में? मैरिज, आप देखो, मैरिज इज एक ऐसा बंधन है जो कॉम्प्रोमाइज और ये सब चीजें इसमें बहुत जरूरी है। तो मानता ही है, बहुत जरूरी है। आप दूसरे की सुनो, दूसरी आपके सुने, तभी वो शादी चलेगी। पर आजकल बच्चों में वो पेशेंस नहीं है, और इस माय वे और द हाईवे वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा है। तो माय वे और हाईवे शादियों के साथ होते जा रहा है, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। एंड बहुत लोग, बच्चे मुझे लगता है शादी नहीं करेंगे, बहुत सारे जो हैं, हमारे भी बच्चे मुझे दिख रहा है कहीं शादी नहीं करने वाले। मेरे को तो लड़का ही नहीं मिल रहा। तो लड़का ढूंढ रही है, सुंदर लड़की है, पंजाबन है, आइए रिश्ते नीचे भी जिसने शादी करनी इसके साथ। ऐसे वाले सारे जितने मिलते हैं सब वो प्रोटीन शेक वाले होते हैं। कोई बैठ के वो हमारे पापा वगैरह की तरह कविताएं सुने, बातें करे, रोमांस करे। समझ जाओ इसे कैसा लड़का पसंद है। अगर आप शायर हैं और माल है तो अप्लाई करना, माल नहीं है, कल का शायर है, मत अप्लाई करना भाई, खर्चे बहुत है। सही है। अरे बाप रे, ये तो मतलब इतना बढ़िया प्रचार तो मेरे माँ बाप भी नहीं कर पाते कि वो बेचारे खुद ही आजकल जैसे पेरेंट्स हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार हमको नहीं पता भाई तुम्हें कैसा चाहिए होगा, तुम खुद ही कल को बहुत बड़ी करते हैं, वो बड़ा डिलेमा है, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर माँ बाप ने रिश्ता करवाया और फिर वो रिश्ता टूट गया तो माँ बाप को गिल्टी फील होता है, बहुत डरते हैं। और अगर बच्चों ने खुद रिश्ता तय कर दिया और फिर उनकी नहीं निभी तो थोड़ा दुख तो माँ बाप को तभी भी होगा, लेकिन एटलीस्ट गिल्टी नहीं फील होगा। आजकल माँ बाप भी बहुत डरे हुए हैं। अब बच्चे ऐसे बोल भी तो देते कि अरे आपने करवाया था और ऐसा था, एकदम हम चूकते भी तो नहीं बोलने से पहले। आजकल बहुत प्रॉब्लम आ गई है शादी के को लेके। अच्छा, लोग जल्दी जल्दी भी शादी कर रहे हैं कि अभी मिले 6 महीने में ऐसा लगता है शादी कर लो यार, हुई नहीं है। जैसे मैं हूँ, सपोज मेरे को तो बचपन से ही शादी करने का शौक है, मगर होती ही नहीं है भाई। होगी पर चलेगी कि नहीं वो तो वो मेरे ऊपर है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पक्का करना जरूरी है शादी करने में। मैं तो और मैं आपको बताऊं, पता नहीं मेरी नेचर कैसी है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जहां अपने परिवार में भी देखती हूँ, सभी को सास ससुर नहीं चाहिए, सबको एक इंडिविजुअल लड़का चाहिए कि यार कोई टेंशन नहीं हो। और मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे मतलब जितने आप ये पूरा घर देख रहे हो, मैं खुद ही झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन और खुद ही सब कुछ संभालना, और मुझे इतना अच्छा अपने घर से अटैचमेंट फील होता है। तो मैं शायद मुझे चाहिए कि सास ससुर भी हो, सब हो। मैं बोल रहा हूँ वो परिवार बहुत ही लकी है जो साथ में है ना। सास ससुर, भाई की बीवी, भाइयों की बीवी, बहनें सब जुड़े हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पावर है और बहुत रिलैक्स रहता है एटमॉस्फेयर। अगर एक पे कोई तकलीफ आती है तो दूसरे सब हैं संभालने के लिए। लेकिन जब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई ना हो, हम अकेले हो, तो जब तकलीफ आती है तो कोई नहीं है, एंड उसको बहुत हार्ड है फिर जीना। तो उसमें और ज्यादा ब्रेकअप होते हैं, और ब्रेकअप होते हैं और डाइवोर्स होते हैं जब वो फैमिली जॉइंट नहीं है। तो हाँ, मैं भी ये मानती हूँ, पता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो आपकी लड़ाई पे क्या कंट्रोल है? आप चिल्लाओ मारो पीटो, कोई नहीं सुन रहा। जब आप पूरे घर में हो और लड़की बाहर की है, लड़की जब आई है, वो बहू है, लड़ाई हुई तो अपने बेटे पे लोग गुस्सा करेंगे जब वो जॉइंट फैमिली है। लेकिन अगर जॉइंट नहीं है तो फिर तो अपने बेटे के साइड पे हो जाएंगे, ऐसी की तैसी वो बहू ही गलत होगी, उनको पता नहीं उन्होंने। हाँ, सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही, मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत जो बताता है आपका कि भाई दुनिया देखिए। देखिए, तो आपके बहुत कम शब्दों में, नहीं कम नहीं, आपके ज्यादा शब्द भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ खास शब्दों में प्यार क्या है, मतलब भाई प्यार एक कैसे इसकी उपज होती है या क्या जरूरी है इसमें? मतलब प्यार तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो आई थिंक सबको एक बार जिंदगी में एटलीस्ट इसमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब आपकी रातों में नींद खो जाए, जब वो सपनों में आए, लल्ला 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 पलट पलट पलट, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है और वो सबको मिलना चाहिए। शादी होना हो वो बात अलग है, लेकिन प्यार तो सबको मिलना चाहिए। आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स टू फॉल इन लव, एंड
it's a beautiful thing, and it's a relationship of where you want to do everything for the partner, and एक अलग ही जो बोलते हैं ना लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है, मुंह पे एक चमक होती है, एक स्माइल होता है, प्यार चल रहा होता है. तो आई थिंक दैट इज वंडरफुल. बट द लव गोज आउट ऑफ द विंडो आफ्टर फ्यू इयर्स, जो यूजुअली हो रहा है आजकल. तो बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल रखो, उसको वो क्या करना, मतलब क्या कंट्रोल, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्कल डालते जाओ, कुछ ना कुछ मेहनत करते जाओ, कुछ ना कुछ उसमें. आप सिर्फ पूरे टाइम काम पे ही बैठे रहोगे सुबह से रात तक, तो वो प्यार मतलब कम्युनिकेशन, हाँ, थोड़ा सा छुट्टियां निकालो, थोड़ा उसको सरप्राइज दो. चल भाई ये जा रहे हैं हिल स्टेशन, फॉरेन कंट्री. सुन लो भाई, ऐसा लड़का मतलब keep reviving and revitalizing. रिस्पेक्ट जो हम शुरू से ही रखते हैं, Absolutely. वो खत्म नहीं होती जाए धीरे धीरे. एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल एंड सब लोग का अपना एक होता ही है. तो एवरीथिंग इज एक्चुअली 50-50. यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि दो लोग हैं, एक बंधन में आ रहे हैं, तो 50-50 है. हाँ. लेकिन आप बोलोगे मेरा ही 100 है और इसका 2% हो, तो फिर बस ही गड़बड़ होने वाली है. हाँ. तो जरा ट्राई करके बैलेंस रखो. बैलेंस रखना चाहिए. जैसे मैंने सुना कि आपके सभी भाई बहनों में से आप ही इकलौते एक्टिंग के उसमें हैं. आपको कैसे पता लगा, और आप कैसे, मतलब इतने आप शायराना और मस्तीखोर और ऐसे ऐसे शरारती चुलबुले, मतलब ऐसे, मतलब कैसे? हमारे पिताजी ने, जब हम बच्चे थे तो हमें बोला कि भाई पहली पिक्चर है, तुम लोग दोनों इसमें काम करोगे, मैं और मेरा भाई. तो हम लोग छुट्टियां लेके ना 3 दिन स्कूल से अमृतसर फ्लाई किया हमने, और बच्चे एक्टिंग की उस पिक्चर में, नानक दुखिया सब संसार. और वो बहुत सुपर हिट हुई फिल्म, और बहुत ही ब्यूटीफुल हम दोनों के रोल थे, बहुत अच्छे. एक बार वो मेकअप लगा तो मैंने तो सोच लिया ये तो मैं तो यही करूंगा, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा नहीं सोचा. वो थप्पड़ थप्पड़ पड़े थे पिक्चर में, बीच मांग ने भेजता उसको, तो उसको लगा ये क्या बकवास है, तो उसने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा मैं करूंगा, और मैं आज तक करते आ रहा हूँ. और उसको जबरदस्ती सनी भैया ने एक पिक्चर में, दिल लगी पिक्चर में काम करवाया था. उन्होंने कहा अनु तू ही करेगा, तो उससे कहा सनी भैया मुझे नहीं करना. बोला तू करेगा, जो लंदन लेके जा रहा हूँ. पिक्चर का नाम ही लंदन था. तो हमने सोचा लंदन में शूटिंग है, मैं करूंगा. बाद में शूटिंग इंडिया में हो रही, तो सनी भैया को आते हैं, सनी भैया आपने मुझे कराया लंदन में लेके गया. लंदन अनु जी के साथ बहुत बार, दोनों बार पार्शलिटी हुई है, मैं देख सकती हूँ बचपन में भी. तो बहुत अच्छा दिल लगी में डैडी का बचपन उसने किया. हमें लग रहा था धर्मेंद्र गिल होने चाहिए दिल लगी में, लेकिन सनी और बॉबी का हम बहुत डरते. पापा ने होते मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, दादाजी होंगे हमारे पापा. तो दादाजी का बचपन का रोल मेरे भाई ने किया, बहुत ही बढ़िया. तो स्टार्टिंग में आते हैं, बीच बीच में घूम रहे हैं, और बीवी की तबीयत खराब होती है. आप देखोगे जब दिल लगी तो आपको मैं देखूंगी. अब तो क्या बात है, वाह. तो आपको शुरू से अच्छा, और आप क्योंकि आपने जो एक चीज देखी, वो क्योंकि सभी लोग जो बाहर से एक्टर्स आते हैं वो चमक धमक देख कर आते हैं, उनको इसका अंदर का हार्ड वर्क, पेशेंस, रिजेक्शन, ये सब तो पता ही नहीं होता कि भाई अभी जाओगे तो फिर. और कई बार ऐसा होता है, एक्टिंग कोर्स कर लिया, लगता है अभी तो बस निकल के शेर हो गया, उसके बाद पता होता है जहां से कोर्स किया है वही लोग फोन नहीं उठाते आपका. तो वो कई सारी चीजें ऐसी हैं. तो जैसे आप मतलब बचपन से ही आपने इतने बड़े बड़े लोगों को अपने सर्कल में देखा, फिर भी आप थिएटर में कैसे, वो एक बड़े मेहनत की बात है. हाँ, वो देखो लोग आपने लंबा रास्ता मतलब अपना लिया. लोग क्या करते हैं, थिएटर पहले करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं थिएटर का, फिर फिल्मों में आते हैं. मुझे थिएटर कल मेरे को 1-2 बार मौका मिला, लेकिन मैं किया नहीं. और बहुत सालों के बाद लोगों ने कहा यार तो थिएटर क्यों नहीं किया. हाँ, मैं वही सोचती हूँ. आप सब कुछ होने के बाद फिर आप चले उधर लौटा, वो चलो 7-8 साल पहले की बात है. एक आदमी आया, बहुत पीछे पड़ गया, आपको थिएटर करना है, ये प्ले आपके लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है. 2-4 लोगों ने बोला, तो मैंने वो काम किया, एंड इट वाज सो मच ऑफ फन. थिएटर में काम करने का मजा ही अलग है. लाइव आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है, एंड वही तालियां, सीटियां, सब कुछ मिलकर बहुत खुशी होती है. तो मैंने उसके 5-6-7 प्ले कर चुका हूँ, और बहुत मजा आता है. आज भी प्ले की रिहर्सल से आ रहा हूँ. मुझे प्लीज मौका दीजिए आपके प्ले में. मैं चाय वाय भी पिला लूंगी शुरू में, ऐसा सुनते हैं ना, अरे शुरू में चाय वाय पिलाओ, फिर शुरू करो शुरू से. तो मैं लेकिन पक्का मौका मिलेगा आपको. आप बहुत ही चहल पहल वाली, एकदम जो बबली टाइप की लड़की है, वैसा ही रोल आपको मिलना चाहिए. थैंक यू. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी प्रेजेंस में. तो ये एक आज के टाइम में बहुत मिसिंग रहता है, एक पॉजिटिव ऑरा,
क्योंकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जिससे भी मिलूं मैं उसको इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हंसी दे दूं, चाहे पीछे कुछ भी हो। नहीं, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो। पीछे कुछ है क्या? नहीं हाँ, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई हार्ट ब्रेक, कुछ नहीं है ना? कुछ हार्ट ब्रेक तो कुछ नहीं है। पापा जी इतने मस्त है हमारे, वो कहता है तू ब्रेक कर दे सामने वाले को। वेरी गुड, गुड एडवाइस। लेकिन ब्रेक ना करके हाथ जोड़ ले, वही बहुत। हाँ, मैं तो और उनकी ये भी यू आर वेरी बबली, वेरी लवली, पॉजिटिव एनर्जी इन योर हाउस। आई एम फीलिंग गुड कि मैं यहाँ आया, एंड आई लाइक योर वाइब। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए, मेरे फैंस को सबको पता है कि मुझे पैरालाइज हुआ था, और उससे भी मुझे 1-1.5 साल हुआ है। ये मेरी हंसी है और मेरे माता पिता है जो हमेशा मुझे बोलते हैं कि ये नहीं जानी चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और वो हो गया सच में। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपको कुछ पैरालिसिस हुआ या कुछ, पता नहीं क्यों हुआ। शायद देखो ऊपर वाला टेस्ट भेजता है, वो टेस्ट में अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो आप ठीक नहीं होंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, बोलेंगे मैं ठीक करूंगी, मैं ठीक होंगी, और मैं पहले से और अच्छा वो और बेटर हो जाएगा। एब्सोल्युटली, स्टे पॉजिटिव इन लाइफ। रिमेंबर देयर इज अ गॉड, प्रे टू हिम। कोई भी नाम से बुला लो आप, बट गॉड इज डेफिनेटली देयर। हाँ, ये भी आपने जो एक सलाह दी है, सीख दी है कि रिलीजन तो एक इंसानियत का ही है बस। बिल्कुल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। ये चीज आजकल जैसे इतना ज्यादा हमारे उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने रिलीजन को इतना स्ट्रांगली बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम जो है वो तो है ही है। हमारे पिताजी लिख के गए थे ये लाइन, बोला जिंदगी का फलसफा तो ये सुनाता हूँ, और एक पूरी पोएम लिख के गए थे, बहुत ब्यूटीफुल, यही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया। बहुत लंबा है, लेकिन ब्यूटीफुल लिखा है उन्होंने, और एब्सोल्युटली परफेक्ट। वाह, आप मुझे भेजिएगा, मैं कभी पढ़ूंगी आपके फादर साहब के नाम के साथ। जरूर उनकी फिल्म आएगी, दारा सिंह, उसमें आप देख पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्या बात है। वाह, उसमें कौन, आप तो पक्का कुछ उनका वो कर रहे होंगे कैरेक्टर। और मेरा बेटा फिल्मों में आने वाला है। क्या बात है। फतेह, लेकिन वो बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत ही फसी है। अभी तक उसकी फिल्म स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो होने नहीं देता, बोलता रुक जाओ, जब तक फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही मैं नहीं आऊंगा, मैं OTT नहीं करूंगा, मैं पिक्चर करूंगा। तो बहुत बात है। हाँ, तो दारा सिंह जो फिल्म है, ऐसा लगता है मेरे फादर ने रोक दी और बोले ये फतेह ही करेगा। और वो तब तक प्लीज, आपको एक्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं बहुत सुलझी हुई, और मैं क्लासिकल सिंगर भी हूँ, डांसर हूँ, ऑलराउंडर हूँ, एकदम बढ़िया एकदम। फतेह देख ला, पंजाबी रोल बहुत है उसमें। तुझे ऑडिशन ले लो, मेरी चिंता कोई नहीं, कोई गल नहीं। तो फतेह उसमें होगा, वो डेफिनेट है। एंड फतेह बोल रहा था मेरी सेकंड या थर्ड फिल्म होनी चाहिए, फर्स्ट नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ी फिल्म है। तो हमको लग रहा होगा कि मैं अपने कंधों पे उसको लेके चलूं। नहीं, उनको लगा कि मैं पहले एक स्टार बन जाऊं, उसके बाद ये फिल्म करूं, ताकि ज्यादा लोग देखें उसको। एकदम वो सीधा ये फिल्म करेगा तो ये फिल्म तो सुपर हिट होगी, लेकिन ये फिल्म दारा सिंह की वजह से सुपर हिट होगी। वो चाहता है फतेह की वजह से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन, दादाजी का नाम तो होना ही है। हाँ। लेकिन वो उसकी अब अलग थिंकिंग है, वो बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत अच्छा बच्चा है। जो वो चाहता है वो अच्छा, वो आपसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप घर से ही सारी दोस्ती, सारी अच्छाई बुराई सब दे देते हो ना, तो बच्चे को बाहर छुप के कुछ कर। क्योंकि मैं बीइंग अ लड़की, मुझे ऐसे लड़कों की तरह पाला कि मुझे कभी छुप के झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, सब कुछ मम्मी को पता ही था, जितने भी बॉयफ्रेंड थे, जितने छूटे पकड़े सब पकड़े। ये बातें मत कर, शादी किया मेरे रिश्ते ढूंढ कर। अरे बचपन वाले थे बिल्कुल, बचपन वाले। हाथ ही पकड़ा था, हाथ ही पकड़ा था, सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। अच्छा, आपने ना एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ दिया मेरे लिए भी, कि आपने आज के टाइम में जब लोग कहते हैं टीवी नहीं करना, ये नहीं करना, एक ही कैटेगरी में रहते हैं, मैं ही खुद सोचती रह गई। और आप मतलब पंजाबी फिल्में कर रहे हो, फिर आप थिएटर कर रहे हो, फिर आप हिंदी फिल्म कर रहे हो, फिर आप रियलिटी बिग बॉस शो जीत रहे हो। भाई मतलब क्या, कैसे? पहला वेब शो भी अभी स्टार्ट किया है, फॉरएवर। वो जी, चलो वेब सीरीज भी आ गई। तो वेब शो मैंने 15-20 बना किए थे, रिफ्यूज किए थे, बिकॉज वो छोटे छोटे रोल आते रहते थे। सर आपसे शुरू हो रहा है, स्टोरी आपसे, वो तो सब अपने ऊपर ही होता है। उसके बाद क्या तो मैं ऐसा शो नहीं करूंगा जब तक मेरी फोटो उस पर नहीं आएगी, पोस्टर पे नहीं करने का बहुत। और आपको तो पता होगा कि मुंबई में लोग बातें करते हैं और आप ही से शुरू होता है, ऑस्कर तक हो जाता है। बहुत मैंने सुन लिया, 15-20 रिव्यूज किए मैंने आज तक वेब सीरीज। पहली वेब सीरीज मैंने डन की फॉरएवर, और उसकी मैं शूटिंग अभी करके आया 10 दिन पहले गोवा से। बहुत बहुत मुबारक जी आपको भी। आई होप यू लाइक इट। आई विल लव इट। मैं तो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि
ये तो एक बात हुई कि भी कैरेक्टर, हर एक्टर चाहता है कि मेरे कैरेक्टर से कुछ बदलाव आ रहा हो, तो आपने चूज किया, लेकिन आपको टीवी रियलिटी आपको लगा नहीं। अच्छा, लोग बिग बॉस को, अरे नहीं बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप गए भी, जीत के भी आ गए, और चगड़े फट्टे उड़ा दिया आपने, पूरा कर्जा ही उड़ा दिया। बिग बॉस का ओनली कंटेस्टेंट हूँ जो फर्स्ट वीक से लास्ट तक बोलते आए मैं जीतूंगा। हाँ। आज तक किसी ने हिस्ट्री में ये बोला नहीं। अगर नहीं जीतता तो शायद आप मेरी शक्ल ना देखते, सीधे मैं वेस्ट इंडीज में चाय वाय बना रहा था, भाग जाता इंडिया छोड़ के। तो ये ऊपर वाले ने और लोगों ने जिता दिया। थैंक यू। नहीं, और मेरे को लगता है कि बाबा जी ने आपके मन में ऐसा डाला होगा कि यार तू ही जीतेगा, बिंदु तो पहले दिन से लग रहा है जीतूंगा मैं। जब मैं फर्स्ट शो आया था ना, फर्स्ट सीजन आया था, तो मैं देखा और बहुत हाइप हुई थी उसके, बिग बॉस। तो मैं अपनी बीवी के साथ बैठे थे, बैठा यार जिस दिन मैं इस घर में गया मैं जीतूंगा। तो उसने कहा क्यों? मैं ये तो मेरे लिए बना है शो। एंड एक्चुअली वैसा ही था, जब मैं गया तो मुझे समझ में आया मेरे लिए बना है एंड मैं ही जीता। तो उसके बाद मुझे लगता है मैं किसी को भी हरा दूंगा, जो भी आए आज तक विनर। फिर आया सिद्धार्थ शुक्ला और मुझे लगा बाप रे ये क्या आया है। एंड रियल आदमी आया था एंड वी really miss him so much. Really, very much. He was the greatest winner of history of Big Boss. And मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ was at his peak, जिसमें हर माता पिता एक देखना चाहते हैं जहाँ बच्चे को वहां पहुंचकर, और फिर वो चीजें जिस तरह से मैं तो उसी समय एकदम इतने हाईलाइट हुए और सब लोग पसंद करने लगे एक बेबाकी से। तो वो एक सच में बिल्कुल आप तारीफ कर रहे हैं और बड़ी बात है ही है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके का व्यक्तित्व है, आप जब परेशान होते हैं किसी चीज से, जब कोई भी परेशानी लाइफ में सभी की होती है, हाँ। आप कैसे लड़ते हैं उससे, क्या और आपका लहजा क्या रहता है? आप कभी रोए हैं? मैं रोता खाली बिग बॉस में बहुत ज्यादा रोना पड़ा, वो सिचुएशन ऐसी थी, और बचपन में मैं बहुत रोता था। और आप इमोशनल तो मैं हूँ ना, पिक्चर में अगर इमोशनल सीन आए तो मेरे को भी, मेरे डैड को भी हमारे आंसू गिरते हैं, तो ऐसा था। टिश्यू लेके बैठे खाली करी जाओ, तो दादाजी रो रहे हैं जी पिक्चर में, डैडी काम कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो हमारे अंदर है। लेकिन मेरा गुड लक ये है कि जैसे मुझे सपोज गुस्सा आया तो इट्स लाइक सोडा वाटर, गुस्सा आया गॉन, और इतने में मेरे जैसे डर जाए उड़ जाए। हाँ, और उसके बाद मैं सो गया तो अगले दिन तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे गुस्सा आया, किस लिए आया था। बंदा कहता है सो जाओ नहीं गुस्सा ना करो, सो जाओ। मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि मुझे अगले दिन याद नहीं रहता कि यस्टरडे क्या हुआ। कितनी अच्छी बात है कि बड़े बुजुर्ग कहते सी कि अज दा जो रोड़ा है ना दादा, अज ही सोन तो पहला निपटाओ जी, निपटा। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, कभी बीड़ी से कभी प्रॉब्लम आए, बिफोर वी स्लीप वी शुड सॉर्ट दिस आउट। मैं तो भूल जाऊंगा कल, तू भूलेगी। सही गल है भाई, अस्सी नहीं भूलने, ऐसे हटते भी नहीं। भाई मेमोरी जो होती है ना औरत की, वो 10 साल पहले जो किया था ना, ये वैसा ही लग रहा है। मुझे कुछ नहीं याद। क्या बात है। हाँ, बस अपने रिश्ते इम्पोर्टेंट है, उतना काफी है, आप खुश हैं उतना काफी है। अच्छा, और ये जो भी हमारे इंडस्ट्री में नए बच्चे आते हैं, और मैं भी एस्पायरिंग ही हूँ, फिल्म्स और इन सब चीजों से निकल के एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे कभी भी ऐसा, मैं पर्सनली बोलूं कि मुझे मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि मेरे को जल्दीबाजी नहीं रहती है, सब्र रखेंगे, और जब हमें पता है कि यही करना है तो होना ही है। तो आप क्या? नहीं, अभी तो बहुत इजी है, अभी इतने जो माध्यम आ गए हैं, यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे आप अपनी टैलेंट, अपना हुनर दिखा सकते हो। लोगों को जैसे पसंद आएगा, लोग आपका शो देखना शुरू कर देंगे, बढ़ते जाएंगे, आपको पैसे भी आने लग जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़े, शायद यही आपका मीडियम बन जाए, जिससे आपको यानी लाइफ में जो बोलते हैं डायरेक्शन यही है। तो यू नेवर नो। मैं बताऊं, ये तो मेरे, जब मुझे पैरालाइज हुआ था तभी मुझे कई लोग, जब मैं वापस ठीक हुई ना, तो मुझे लोगों ने लिखा कि शिखा जी आप फिल्म्स की वेट मत करो, आप बैठ के आप अपने YouTube, आपका YouTube चैनल है और आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप मीडिया पर्सनालिटी रही है, तो आप क्यों नहीं कुछ अच्छा। तो आपके जैसे जो भी मुझे सपोर्ट करने वाले एक्टर्स थे, मैंने सबसे पूछा कि भाई करना है, क्या करना है, और ये तो बातें शातों का सिलसिला शुरू हो गया एकदम। अच्छा, अब थिएटर और स्क्रीन पे से आपके दिल के करीब क्या है, और जो आपका, आप हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभी भी, मतलब ये एक बहुत मुझे फैसन, क्योंकि मैं तो आपके स्टेटस पे जय श्री राम, जय हनुमान, ये सब, मतलब ये एक इतनी, क्या होता है कि एक एक्टर की लाइफ जो होती है वो बहुत लेविश होती है, जब आप ये देख लेते हैं ना,
उसके बाद फिर वैसा कुछ करना वो एक बहुत सेंसिबल काम है। तो आप कैसे और क्या आपको प्रेरणा मिली कि आपने मतलब हमारे फैमिली के ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग है। अरे मेरे डैड ने हनुमान जी जो जिस तरीके से उन्होंने किया वो और कोई कभी जिंदगी में ना कर सकता है, ना आसपास आ सकता है। अभी एक फिल्म लगी है आदि पुरुष, लोग बोले भाई ये क्या है, हाँ तो दैट इज हाउ इट इज, वी कांट कंपेयर, वो मतलब नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट ही इज, सो दैट्स द डिफरेंस जो डैड ने किया। तो हम लोग सब जब भी हनुमान जी करते हैं तो आंख बंद करते हैं और उनकी शक्ल आती है। उनने जिस तरीके से हनुमान किया, अगर आप वैसे नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। आदि पुरुष में उनने वैसा नहीं किया तो और डब्बा हो गए। तो ये डेफिनेटली है कि यू कैन नॉट चेंज दैट रामायण। और आप उसके साथ खेल नहीं सकते। हाँ, जो अरुण गोविल ने किया, जो दीपिका ने किया, जो डैड ने किया, जो अरुण जी ने किया, ये आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आपका नहीं चलने वाला, बिकॉज सबके जहन में वो है। तो यू डोंट ट्राई टू मेस अराउंड, एंड डैड वाज वे सुपीरियर देन एनीबॉडी एवर। तो आपको कैसे ये चीज आई और आपने कैसे एक्सेप्ट की? मुझे बहुत साल पहले मैंने डैड से बहुत ज्यादा किया हनुमान। डैडी ने तो सिर्फ 3-4 बार किया, मैं तो 40-50 बार किया और अभी भी करते जा रहा हूँ। लोग जब तक चाहेंगे, जब तक हनुमान जी चाहेंगे कि सेवा करते चल बेटा, तब तक करेंगे। जिस दिन उन्होंने कहा बस, उस दिन बस। तो डैड ने मुझे अभी भी याद है, हम बच्चे थे, 1974 की बात है, हम डैड के साथ शूटिंग पे गए। तू नहीं थी, तेरे डैड मम भी शायद नहीं थे। तो 1974 की बात है, एंड मैं डैड के साथ, मैं और मेरा भाई गए थे जब वो पहली बार हनुमान जी का रोल करने जा रहे थे जय बजरंग बली फिल्म की शूटिंग पर। हम चाहते थे हम देखें कि हनुमान जी का मेकअप कैसे होता है। उन्होंने कहा भाई 6 बजे चलना पड़ेगा, और हमने देखा किस तरीके से 3 घंटे लगा के वो मेकअप स्टार्ट हुआ। तो इट वाज समथिंग एल्स। एंड उसके बाद जब रामायण उन्होंने की, तो उसके बाद तो ही इज बिकम लाइक हर घर में हनुमान जी में डैड का नाम आता ही है। तो वो प्यार आज तक हमें मिल रहा है, उसकी वजह से हम भी करते जा रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जब हम हनुमान जी का काम करें तो एक अलग ही उसका, जो हमें हमारे पिताजी सिखा के गए किस तरीके से करना है, क्या सोचना है, कैसे मतलब दिमाग को भी कैसे रखना है, वैसे फॉलो करते हैं, वैसे करते हैं, उसीलिए प्यार मिल रहा है। क्या बात है। और आपका एस्पायरिंग एक्टर्स और यंग एक्टर्स के लिए, जैसे आपके बेटे भी हैं, हाँ, खुद इनके बेटे अभी आ रहे हैं, तो वो एक आपकी तरफ से कुछ सीख? मुझे लगता है कि अभी हमारे टाइम पे बहुत हार्ड होता था। हम तो लोगों को बोलते भाई बिल्कुल मत आना एक्टिंग करने, बिकॉज करोड़ों लोगों में से एक एक्टर बनता था। अब बहुत इजियर है, बहुत सारे मीडियम है, वेब सीरीज है, हजारों चैनल है, हजारों लैंग्वेज में पिक्चर बन रही है। तो इफ यू हैव इट इन यू, you must try, and I'm sure you'll succeed, but definitely it is also destiny and luck. बहुत सारी मानते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा लक प्ले करती है इसके अंदर। हमने देखे हैं बहुत अच्छे लड़के लड़कियां आते हैं और जान लड़ा रहे होते हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। तो छोटे छोटे रोल मिलते हैं, लेकिन जो उनको डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलता। तो बहुत दुख होता है, हाँ, बहुत दुख होता है कि उसको क्यों नहीं मिल रहा। और फिर समझ में आता है कि यार किस्मत में जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, और जब टाइम आएगा तभी मिलेगा। मुझे अभी भी याद है, हम बचपन में अमरीश पुरी जी हमारे बहुत क्लोज थे, उनकी बेटी और मेरी सिस्टर बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हम उनके घर जाते थे। तो 50 साल की उम्र तक अमरीश जी स्ट्रगल कर रहे थे, काम नहीं था। ओ सुबह योगा कर रहे थे, बैठे हुए दंड बैठक मार रहे थे, कोई काम नहीं। और 50 साल के बाद चमका सितारा, उन्हें फिल्म मिली मोगैम्बो, खुश हुआ, और ऐसे खुश हुए कि खुशी हो गया, मतलब एकदम था। तो दिस इज हाउ इट इज। क्या बात है। तो सही बात है कि वक्त आता है बस, और पेशेंस और नसीब तो है ही है बहुत बड़ा। और मैं फिर से आपको, मुझे नहीं पता, मेरे पास शब्द नहीं है, आपसे रिश्ता तो जुड़ गया, मैं पीछा नहीं छोड़ दी। God bless you, good luck, follow, like, share, subscribe. हाँ, बातें शादी बातें शादी with Shikha Malhotra, because she is full of बातें शादी।